जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मान के मनाते हैं और उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी चाचा नेहरू के इस देश में लगभग 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो बाल श्रमिक हैं, पर आज भी एक ऐसा दिन हमारे देश में मनाया जाता है जहां हर दिन एक बच्चे को एक नया हर्ष, एक नया उल्लास उसके जीवन में प्रदान करने का एक ईमानदार प्रयास किया जाता है। साल का यह एक दिन ऐसा होता है जहां हम सब मिलके मासूम बच्चों की खनकती खिलखिलाती हंसी को बचाने का प्रयास करते हैं। देश के गुलाबी नवांकुर कोमल बचपन की यादें सहेजे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम इन्हें मयूर पंख जैसा लहलहाता बचपन दें। आज तुलसी ग्राम उद्योग द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि यह एक दिन हम आप बच्चों के लिए बहुत ही खास बना सकें। अच्छा, अब चलो ठीक है, किसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ तो पता होगा। मुझे सुनने में आया था कि कोई ऋतिक है जिसने एक स्पीच तैयार की है। आपने तैयार की है? आओ। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था। इन्हें बच्चे भी बहुत प्रिय थे। प्यार से इन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और आज का दिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। थैंक यू। तालियां। देखो उसने कितनी अच्छी बात बताई। किसी ने सही कहा है, सारे माँ बाप सारे बच्चे, हम तो माली हैं सिर्फ देखभाल करते हैं, फूल तो बगिया के हैं ये सारे बच्चे। आज तुलसी ग्राम उद्योग द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि आप सबको एक मौका दिया जाए, एक मंच दिया जाए जहां आप अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकें। आज मैं यह प्रयास लूंगी कि यहाँ आई हुई इन तमाम माननीय हस्तियों का हम सभी तुलसी ग्राम उद्योग की ओर से तहे दिल से स्वागत करें और इन सभी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वे अपना कीमती समय निकालकर इस समारोह में उपस्थित होने आए। अब मैं श्री राम कुमार तुलसी ग्राम उद्योग के श्री प्रदीप अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ आए और चंद शब्द कहें। में मनाने जा रहे हैं, इसमें आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर आते हैं और जो मेरे प्यारे बच्चों हैं उनको आज बाल दिवस के रूप में आज चाचा नेहरू का जन्म दिवस है और चाचा नेहरू को बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। उनको गुलाब भी प्रिय था और बच्चों को वो बहुत प्यार करते थे। वो हमारे चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने इस भारत का निर्माण किया है। तो बच्चों, मैं चाहूँगा कि तुम चाचा नेहरू के जैसे बनो और इस भारतवर्ष को इतना आगे बढ़ा दो कि सब देश इसके पीछे रह जाएं। मैं यही चाहता हूँ और तुलसी ग्राम उद्योग का जो स्वप्न है वो यही है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उनको पढ़ाना, उनको उच्च शिक्षा दिलाना। इस तरह हमने ये सोचा है, शिक्षा देकर, और वो जिस लाइन फील्ड के बच्चे होंगे उनको उस फील्ड की शिक्षा हम दिलवाएंगे, निःशुल्क दिलवाएंगे। ये हमारा प्रयास है और आगे भी हम प्रयास ऐसा करते रहेंगे और भी हम सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो बच्चे आकर अपना समय दे रहे हैं उन बच्चों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनको आशीर्वाद देता हूं कि वो बहुत आगे बढ़ें। और इसी तरह मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री SN उपाध्याय जी का, मिसेस सरिता सक्सेना जी का एंड मिस्टर PK सक्सेना जी का। थैंक यू सो मच जजेस फॉर बीइंग हियर। आज आप लोग आए इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने, अपना कीमती समय निकालकर आज बच्चों के साथ आए हैं, उनका उत्साह बढ़ाने, उन्हें प्रोत्साहित करने। हम उनके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आज आप लोग इतना कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, ये बहुत मायने रखता है। और सबसे ज़्यादा तालियां होनी चाहिए इतने सारे बच्चों के लिए जो इतनी तैयारी करके आए हैं। मेरे
डोली समाओ मन में मेरे प्यारे कान्हा। पूरा देने वाला कोई नहीं है, वक्त पड़ा देखो हरिचंद पे, चल बेटे दोनों भाई रोहिता आगे आगे लखन चले तो पीछे से सीता माँ। हरण हुआ है जब सीता का, हरण हुआ है जब सीता को बचाने वाला कोई नहीं। अरे वक्त पड़े पर गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे बिक गए तीनों पराने। रोहिता को डसा सरफ ने, रोती थी उसकी माँ। हरण हुआ है पुरोहित, हरण हुआ है जब रोहित, बचाने वाला कोई नहीं। अरे वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। अरे एक पंडित जी अपने घर से पतरा देखा करते थे, अरण मरण सब वेद में लिखा करे। जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम, खोज उनकी डरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया। एक सेठ जी दुकान पे बैठे, घटान सब जोड़ रहे, जिसको मैं जाना उसी के पल्ले मोड़ रहे। कालबली का लगा तमाचा, कालबली का लगा तमाचा, कलम कान पर धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। दवा तैयार करे, दवा उठा के बैग में रखी, मोटर कार सवार फिसली कार गिरी गड्ढे में, उस बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना
तुझे तक 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 मैंने तक 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 तुझे तक 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 राम अमरों से आए वरदानी तेरी मर्दानी तेरी मर्दानी बहुत अच्छे। माँ यशोदा तेरो बिगड़ गयो नंदलाल
अब हम शुरू कर रहे हैं कविता की प्रतियोगिता और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी विनायकपुरम विकास नगर से मीना। इतना ना बर्मा उड़े खटोले पे बैठा आसमान की सैर करा, पानी बरसा झम झम झम, छाता लेकर निकले हम, गोल पैर फिसल गया गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे। पोएट्री पार्टिसिपेंट्स सरोजनी, चांदनी, सुमन, पूजा, नंदिनी, चपरासी ने पाठक, निकल पड़े बच्चों का टोला, बहुत तेज से भाग लगाता, सोने वाले झट उठ जाते, अपने कामों में लग जाते, हम भी उठकर भाग लगाते, सही समय स्कूल जाते। Judges, now we have Aarti from New Pushpa Montessori School. ये जीवन उसका पानी है, हाथ लगा दो डर जाएगी, बाहर निकाल दो मर जाएगी। There are a lot of things I wish I could be like a diver down the earth, or an astronaut roving way up high, or a pilot flying planes in the sky. स्कूल से घर आया, एक बार हम स्कूल से घर आ रहे थे, हमने देखा हाथी और चींटी लड़ाई कर रहे थे, तो चींटी ने हाथी को एक झापड़ मारा, तो चींटी का एक टांग टूट गया, तो फिर चींटी टांग को लेकर डॉक्टर के यहाँ पे आई, तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि तुमने इस चींटी की टांग क्यों ले आई, तो उसने कहा हाथी भारी था, चींटी की उसके हाथी का टांग हल्का था, इसलिए मैं उसको लेकर आई हूँ। बिल्ली डरती कुत्ते से, पर सबसे ज्यादा डरते मेरे पापा मम्मी। जब जन्म हुआ था सारी दुनिया हंसने लगी थी, बापू तो जब डोली लदी थी सारी दुनिया रोने लगी थी, बापू तो जब ले जा रहे थे फूलों की वर्षा होने लगी थी, बापू तो जब जलाया गया था चंदन की लकड़ियाँ महकने लगी थी, बापू हमारे आंखों के तारे ठोकते अब जिसके सहारे। डिम्पल चिन, रोजी लिप, टीथ विदिन, कर्ली हेयर, मेरी फेयर, आईज आर ब्लू, लवली टू, टीचर रिस्पेक्ट, यस यस यस। पापा की दुकान, पापा लाए बादाम, मम्मी फोड़ के खाए, पापा खड़े खड़े ललचाए, मम्मी डंडा लेकर दौड़ी, पापा बहुत 16 बटन, हाथ में लड्डू मुंह में पान, चल मेरी घोड़ी पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या हुआ, लाला जी का ब्याह हुआ, लाला जी ने खाया गन, उसमें निकली मीना कुमारी, मीना कुमारी का लाल पट्टा, सुनने वाले लुपट्टे। रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे
चुन चुन खाओ, प्यास लगे तो पी लो पानी, सगी सहेली तुम बन जाओ, हमको भी उड़ना सिखलाओ। बात में गाया ताकि हम तो खाया, टूटी पेड़ की डाली, रोया बाग का माली, खिड़की खोल के देखो तो तब बोला बाय बाय। कदम रहा कदम तू चिलकाया लाला लेने गिरे दम समसन का है तो भाई 10 रसगुल्ले पहले आए, मम्मी झगड़ा सुन के आए, इधर थप्पड़ गए, एक चुन्नू बेटा तू ले, आधे मुन्नू बेटा तू ले। कविता नहीं बोलना चाहेगा? यहाँ पे कोई कविता नहीं बोलना चाहेगा? मैम, वी हैव ऋतिक फ्रॉम रानीखेड़ा। शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरह तरह, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। थैंक यू। और कोई कविता नहीं बोलना चाहेगा? मैम नेक्स्ट। बंदर की झापड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लत मार रहे थे, भैया ने लड्डू खा रहे थे, मम्मी ने प्यार के हंस रहे थे, पापा ने पैसे नाच रहे थे। कविता बोलना दाना लाई चिड़िया चिड़िया दाल पकाएगी, नाचेगी और गाएगी, बालो डाल बजाएगा बंदना, खाना पहन पजामा टुमुक टुमुक के चल ससुराल, सर पे टोपी गले नाला खूब बजाते गाँव चले, 10 थी चिड़िया जाती थी बाजार, खाती थी अनार, एक चिड़िया तो सोची 9 थी चिड़िया जाती थी बाजार, खाती थी अनार, एक चिड़िया तो सोची 8 थी चिड़िया जाती थी बाजार, खाती थी अनार, एक चिड़िया तो सोची 7 थी चिड़िया जाती थी बाजार, खाती थी अनार, एक चिड़िया तो सोची 6 थी चिड़िया जाती थी बाजार, खाती थी अनार, एक चिड़िया उसमें सोची 5 थी चिड़िया जाती थी बाजार, खाती थी अनार, एक चिड़िया उसमें सोची 4 थी चिड़िया जाती थी बाजार, खाती थी अनार, एक चिड़िया उसमें से बची 3 थी चिड़िया जाती थी बाजार, खाती थी अनार, उसमें से एक चिड़िया उड़ गई तो 2 बची, 2 थी चिड़िया जाती थी बाजार, खाती थी अनार, एक चिड़िया उसमें से बची 1 थी चिड़िया जाती थी बाजार, खाती थी अनार, वो भी उड़ गई। पापा टाटा सब बच्चों टाटा। बहुत मेरा चिड़िया वाली सब बच्चों ने आकर गाली, अच्छे बच्चे वंदन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके नाचते, डरना के करना करके पढ़ने जाते, पढ़ने के तागा प्रेम का मत तेरे चट्टी का, शीशी ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए कईरा, जुड़े गांठ पर जाए कईरा। आप सभी का इस ओर ध्यान चाहूंगी। हमारे एक बहुत ही अतिथि विशेष इसी वक्त पधारे हैं, श्री मारली राम सरोलिया जी, लक्ष्मणगढ़ राजस्थान से। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। उड़ी पतंग से उड़ी। मेरे पास है अंजलि रानीखेड़ा से। अंजलि, भारत देश महान है, हम जिसकी शान है, तुझे इसे उठाना है, खुशबू से महकाना है,
से ताली बजाया करो यार। तुम प्रियंका फ्रॉम रानीखेड़ा। प्रियंका। आरती रानीखेड़ा से आरती। आरती। जजेस आरती फ्रॉम रानीखेड़ा। के नन्हे बच्चे कितने अच्छे कितने सच्चे हैं, ही सच्चे प्रेम हमारा भारत प्यारा देश है। जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, कटोरी में रखोगे तो सड़ जाएगी। चिड़िया बोली सब बच्चों ने आके गोली, अच्छे बच्चे मंचन करते, मंचन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह को धो के रोना आते, रोना के खाना खाते, खाना खा के पढ़ने जाते। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से लूंगा ना। हमने उंगली दिखाता है तो हनुमान जी भी टकले हो जाते हैं। एक कवि होते हैं, महान कवि होते हैं, वो जब आते हैं तो जब वो कहते हैं मेरे सामने एक चिन्मन है, कभी तुम देखो कभी हम देखें। फिर पंजाबी लोग वाह वाह करते हैं, फिर कहते हैं मेरे सामने एक चिन्मन है, कभी तुम देखो कभी हम देखें। फिर पंजाबी वाह वाह करता है, फिर कहता है मेरे सामने एक चिन्मन है, कभी तुम देखो कभी हम देखें। पंजाबी गुस्से के उठता है, कहता लगा दो इस चिन्मन को आग, ना हम देखें ना तुम देखो। फ्रॉम विकास। आज तुम्हारे चूहे की बाराते, शादी में जाएंगे, लड्डू पेड़ा खाएंगे, खूब मौज मनाएंगे। आम फलों का राजा है, देखो कितना ताजा है, रंग उसका पीला पीला, सिखाती प्यारी सी। रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ, बिछड़े तारा चुन चुन के, प्यास लगी तो पी लो पानी, सखी सहेली तुम बन जाओ, साथ रहो तो गीत सुनाओ, मुझको तुम ना सुनो। इसी के साथ हमारी कविता प्रतियोगिता। एक बंदा ये पैद मिला, टमक टमक कर नाद गत, मांग मांग कर पैसा। प्रतियोगिता खत्म होती है। जजेस वी विल हैव अ ब्रेक हियर। आप नाचते हैं, उसके बाद अच्छी सी ड्राइंग और रंगोली वाली करेंगे, ठीक है? मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम
जल्दी चाहिए हो कलर मिल जाएंगे चलो देखो तुम मैम को ना चिल्लाओ कहीं कहीं गिरता है कहीं
बच्चों, आपको पढ़कर कुछ उन्नति करना है और शिक्षा का ग्रहण करना मनुष्य का कर्तव्य होता है। और माता पिता का कहना मानना, भाई बंधु से प्रेम रखना। संस्कृत आप लोगों को आती नहीं है, तो संस्कृत में कहते हैं कि ऐसे स्मरण मात्राणे जन संधार वन्ननाथ विमुचते नमः तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यानी ईश्वर का ध्यान करना और सरस्वती की आराधना करना कोई विद्या का घर है। नमो तस्यै भूतानां मातृभूताय भूवदे अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। यानी भगवान का अनेक रूप है और सरस्वती माता है, वो विद्या की देन है। सरस्वती का ही ध्यान करना। सुबह स्कूल में जाते समय मास्टरों को और आपको मैं यही कहता हूँ कि वहाँ सरस्वती की वंदना करवाए या स्तुति करवाए। यानी बच्चों को पहले शिक्षा उसी स्तुति कराने के बाद में स्कूल के मंदिर में उसको बैठाकर पढ़ाए और मन लगाकर पढ़ाए। दूसरा पुरस्कार मिलता है नैना को विकास नगर। थोड़ा कैप ऊपर करो तुम्हारी चीज ही वेरी तीसरी हमारी अब मैं अनुरोध करूंगी श्री हेलो, प्यारे बच्चों एवं हमारे प्रदीप अग्रवाल जी, स्वामी जी, उपाध्याय जी और हमारे सारी टीचर्स जो स्कूलों से आए हैं, प्लस हमारे इवेंट के जो बच्चे हैं, मैं आप सब लोग को काफ़ी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग ने इतना अच्छा आयोजन किया और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं, डांस बहुत अच्छा किया है। समझ में नहीं आ रहा था कि किसको फर्स्ट सेकंड करें कि थर्ड करें, बहुत मुश्किल था जजेस को करना। और ड्राइंग भी बच्चों ने काफ़ी अच्छी बनाई है। इतनी छोटी छोटी जगहों से बच्चे आए हैं बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि बच्चों में जो इस समय उत्साह है, शौक है या जो उनमें योग्यता है, तो मेरी उनकी टीचर्स से प्लस उनके पेरेंट्स तो यहाँ पर नहीं है बट दे कैन से वो बता सकते हैं कि जिन बच्चों में जिस तरह की क्षमता या जिसमें उनकी रुचि ज़्यादा आपको लग रही है तो उसको प्रोत्साहन दें, ठीक है, और उसको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी उनको सहयोग दें। मेरी यही कामना है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य होते हैं, हर काम के लिए बच्चे ही होते हैं। अगर बच्चों को शुरू से सही परवरिश और गाइडेंस मिले तो मेरे ख्याल से आगे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर बच्चों में कोई भी बुरी आदतें आती है या किसी भी तरह का न्यूसेंस वो क्रिएट करते हैं तो दे मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल बाय पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी। क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं, बच्चों की प्रथम पाठशाला जैसे कि कहा जाता है कि हमारा घर होता है। सबसे पहले बच्चे अपने घर से ही बहुत कुछ सीखते हैं
कि उनके माँ बाप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, या जिनके घरों में बूढ़े लोग हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, या और भी बूढ़े लोग होंगे बच्चों के यहाँ, है ना, सब बच्चों के यहाँ कोई ना कोई होगा। तो उनके प्रति माँ बाप को जिस तरह से देखते हैं कि वो उनको कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनका ख्याल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चे बचपन से ही सीखते हैं। मेरा मानना है जो बच्चे 1 ईयर to 5 years जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ लर्न करते हैं, तो वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाता है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और आगे बढ़ के वो चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितने बूढ़े हो जाए, बट उनके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहती है। दूसरी चीज़ है, सेकंड स्टेप होता है हमारा स्कूल का, क्योंकि बच्चे जब जरा थोड़े बड़े होते हैं, अब तो आजकल 2-2.5 साल के बच्चे भी स्कूल में लोग भेज देते हैं। तो मेरा मानना ये कि बच्चे जो घर से सीखते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए हमें टीचर्स पे डिपेंड होना होता है। और छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो टीचर्स की बात बहुत मानते हैं, ये मेरा मानना है। भले ही चाहे उनको पेरेंट्स कितनी भी अच्छी बात बताए, अगर टीचर ने उसके खिलाफ भी बोला है तो वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे मेरी मैम ने यही सिखाया। क्लास में सिंपली ABCD भी सिखा रहे हैं तो आप उनकी स्पेलिंग गलत। तो ये बच्चे मेरे हिसाब से छोटी छोटी जगहों से आए हैं, स्लम एरिया है या पुअर जगह से आते हैं, तो जिनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो या काम करने वाले होते हैं, घरों में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको सीखने का कुछ नहीं मिल पाता है। तो अगर हमारे स्कूलों में कुछ सिखाने को मिल रहा है तो हमें बच्चों को सही है वो मेरे अच्छे बच्चे बने, अच्छे नागरिक बने, तभी हमारे देश के लिए और आगे, क्योंकि हमारा इंटरनेट पूरे पकड़ाइए इनका। अब रंगोली की कॉन्सोलेशन प्राइजेस आरती, अंजलि और नाइमा अब बारी है ड्राइंग की प्रतियोगिता के रिजल्ट्स की। दूसरा पुरस्कार जाता है शगुनी रानीखेड़ा से। तीसरा पुरस्कार जाता है कि सबको जस्टिस मिले, बट मैं कह नहीं सकती श्योर हूँ कि नहीं। और कुछ बच्चों ने और भी ड्राइंग बनाए हैं तो जिनमें कंपनसेशन प्राइजेस दिए हैं हम लोग ने, बट एक बच्चा जो ये 3 साल का है, कौन है, निशी पाठक, इसलिए मैं इसको एप्रिसिएशन अवार्ड के तौर पे प्लस कंपनसेशन इस बच्ची को देना चाहता हूँ। प्रदीप अग्रवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चे को प्राइज दें। ये आपका ड्राइंग रखिए, इसको संभाल। फिर है शुभम वर्मा न्यू पुष्पा मॉन्टेसरी। शुभम वर्मा आपने सीनरी बना। और ये है गुड़िया रानीखेड़ा, दोनों लोग बाहर आइए प्लीज। गुड़िया रानीखेड़ा से, बट हम असली की कॉपी दी है, अब किसने किसकी की है ये तो मुझे पता नहीं, ठीक है, आगे से नहीं करना ऐसे। हम ऋतिक रानीखेड़ा, आपने भी अच्छी बनाई है, और इन्होंने शायद बादल बनाया है या एरोप्लेन, ये क्या बनाया है आपने? दिस वन एरोप्लेन, वेरी गुड, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये है कोमल विकास नगर। कोमल विकास नगर से आपने भी बहुत अच्छी बनाई है सीनरी, और इसमें देखिए चिड़िया भी उड़ रही हैं। ऐसे ही आप लोग भी उड़ान भरें अपनी लाइफ में हमेशा, ठीक है।
पढ़ा था, लेकिन हमने पूछा ये कमल का रंग है तो घबरा गई, तो उसने काफी ठीक किया है, तो काफी सुंदर हो गया। देखिए रीता न्यू पुष्पा, रीता न्यू पुष्पा मॉन्टेसरी, न्यू पुष्पा मॉन्टेसरी, न्यू पुष्पा। मैंने आप लोग को इसलिए दिखाया है कि ताकि आप लोग को जो कमी लगे वो नेक्स्ट आप ठीक कर सकें, ठीक है। और सुमन विकास नगर से, पुष्पा विनायकपुरम से, हाँ इब्राहिम, पुष्पा विनायकपुरम से, सभी बच्चों ने और बाकी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी ड्राइंग्स बनाई, सच्ची आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और इसी तरह से भविष्य में भी काम करते रहो और आगे पुरस्कार पाने की उम्मीद रखो। आज इस अवसर पर हमारे बीच हमारे गुरुजी राजस्थान से पधारे हुए हैं और उनके समक्ष ये कार्यक्रम पूरा हुआ, ये एक बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे तुलसी ग्राम उद्योग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तुलसी ग्राम उद्योग एक सामाजिक संस्था है। हम लोग समाज के लिए, समाज के निचले और गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पठन पाठन का कार्य प्रारंभ किया है। अभी हाल फिलहाल थोड़े ही दिनों से पढ़ाई का कार्य हम लोगों ने शुरू कराया है और आगे भी हम करते रहेंगे और आगे बहुत अच्छा करेंगे। आप लोग अगर सहयोग किए, आप लोगों ने पढ़ने में अपनी रुचि दिखाई तो हम लोग बहुत ही आगे निःशुल्क कार्यक्रम करेंगे। हम लोगों ने समझते हैं कि तुलसी ग्राम उद्योग सिलाई कढ़ाई एड्स और तमाम कार्यक्रमों में अलग अलग हम लोगों ने हिस्सा लेकर के बढ़ चढ़ करके काम किया है। इस कार्यक्रम में कहीं से भी कोई हम लोगों को सरकारी सहायता या अनुदान नहीं प्राप्त है, बल्कि हम लोग ये कार्यक्रम अपने स्तर से चला रहे हैं। प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।